हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 का चतुर्थ पाठ पढ़ते हैं, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो क्या है, इसमें बाल कवि सम्मेलन के बारे में बताया गया है। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। विविध वेशभूषा धारिणे चत्वारे बालकवये मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चत्वारे 4 बाल कवि मंच के ऊपर उपविष्टा सन्ति बैठे हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 4 बालक ये मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अलग अलग प्रकार की वेशभूषा इन्होंने धारण कर रखी है। अधः नीचे श्रोतारय हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अधः नीचे श्रोतारय श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुका सन्ति उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति च और कोलाहलम कुर्वन्ति कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। ये नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं और ऊपर कौन है? ये बाल कवि है नीचे ऊपर। तो संचालक कहता है अलम कोलाहलेन, अलम यानी बस, कोलाहलेन शोर बंद करो, कोलाहल मत करो। अध परम हर्षस्य अवसरे यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारे कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धरा समागता सन्ति। क्या है कि अलम कोलाहलेन कोलाहल मत करो। अद आज परम बहुत, परम यानी बहुत, हर्षस्य खुशी का अवसर है। अस्मिन इसमें कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारे, काव्य हंतारे यानी काव्य का नाश करने वाले, काव्य का नाश करने वाले। कालयापकाश्च और समय को, काल में क्या होता है? समय, समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधरा धुरंधर समागता आए हुए संति हैं। कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के बहुत ही महान हास्य कवि आए हुए हैं। एही आइए, एही आइए करतल ध्वनिना तालियों की गूंज से या तालियों की आवाज़ से वयम हम सब एतेषां स्वागतम कुर्मः इन सब का स्वागत करते हैं। तो अब कौन आता है मंच पर? गजाधर है, गजाधर आता है। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो मिनी सभी को, अरसिकेभ्यो नीरस जन को। रसिक क्या होता है? जो रस से युक्त हो, और ये क्या है? अरसिक, नीरस जनों को नमो नमः नमस्कार करता हूँ। प्रथमम पहले, तावत अहम आधुनिक वेदम उद्देश्यम स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। तो कहता है कि पहले मैं आधुनिक कवि, आधुनिक वेदम, वेदम क्या होता है? चिकित्सक, चिकित्सक कि पहले मैं आधुनिक चिकित्सक
पहले मैं आधुनिक चिकित्सक उद्देश्यम पर आधारित स्वकीयम मेरी खुद की काव्यम कविता श्राव्यामी सुनाता हूँ। तो वो सुनाता है। वैदराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद प्राणान धनानि च। तो क्या कहता है कि हे वैदराज नमस्तुभ्य नमस्कार, यमराज सहोदर। तो वैदराज को नमस्कार करता है और किसका भाई है वैदराज? यमराज का सहोदर है भाई। कि हे वैदराज, हे चिकित्सक यमराज के भाई, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो हरति हरता है प्राणान, प्राणों को, कि यमराज तो प्राणों को हरता है। वैद्य प्राणान धनानि च, परंतु जो चिकित्सक होता है, वैद्य होता है, वो प्राण और धन दोनों को हरता है। सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। उसके बाद कालांतक, इसमें जो ये पात्रों के नाम हैं ये रखे हुए हैं। तो कालांत का क्या होता है? मृत्यु को अंत करने वाला। तो वो आता है मंच पर। अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इतम शृण्वन्तु भवन्ते। कि अरे वेद तो सर्वत्र, कि वेद तो सब जगह हैं। न ते मादृशा, परंतु ते वे मादृशा मेरे जैसे, मुझ जैसे कुशला कुशल नहीं हैं। नैमिनी नहीं, कि वैद्य तो हर जगह हैं, चिकित्सक हर जगह हैं, परंतु मेरे जैसे कुशल नहीं है जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारण करने में। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्ते, मेरी भी कविता सुनो, या मैं भी अपना काव्य सुनाता हूँ। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैदो विस्मय आगता, न अहम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। चिताम प्रज्वलिता, कि जलती हुई चिता को दृष्टवा देखकर वैदो जो चिकित्सक है विस्मय आगता, आश्चर्य से आता है और कहता है कि न अहम, न मैं गतो गया, न मैं भ्राता और न ही मेरा भाई गया। कस्येदम हस्तलाघवम, तो यह किसके हाथ की सफाई है? वो जलती हुई चिता को देखकर कहता है कि इसको मारने न तो मैं ही गया और न ही मेरा भाई यमराज गया, तो यह किसके हाथ की सफाई है? सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। तुंदिलय, अब कौन आता है? तुंदिलय क्या होता है? तोंद वाला। तुंदिलय तोंद वाला, तोंद वाला, जिसकी तोंद निकल रही हो। तो तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तो वह अपनी तोंद के ऊपर हाथ फिराता हुआ आता है। तुंदिलो अहम भो, मैं, अहमिनी मैं, तुंदिलो तुंदिल हूँ। वो कहता है कि मैं, हे भो, हे श्रोताओ, मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरा भी यह काव्य सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण कर लीजिए। वो कहता है कि मेरी भी यह कविता सुनो और अपने जीवन में धारण कीजिए। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे माँ दयाम कुरु,
परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परा अन्नम मिनी पराया अन्न, प्राप्य प्राप्त होता है, दुर्बुद्धे बहुत ही की है, दुर्बुद्धे जो पराया अन्न है वो तो कभी कभी ही प्राप्त होता है। माँ शरीरे दयाम करूँ, तो शरीर पर दया मत करो। पराया अन्न मिले तो वो उसका कहने का मतलब है कि पराया अन्न मिल जाए तो ज़्यादा खा लो, अपने शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभम, जो पराया अन्न है वो कठिनाई से लोके प्राप्त होता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है। तो वो तुंदिल क्या कहता है कि जो पराया अन्न है वो बहुत ही कठिनाई से मिलता है, शरीर तो हर जन्म में बार बार मिलता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी जो पुनः मिनी दोबारा फिर से अट्टहासम जोर से हंसते हैं। आगे है चारवाक। अब कौन आता है मंच पर? चारवाक। आम आम, हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, कि शरीर का पोषण सर्वथा हमेशा या हर प्रकार से उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्यम, तब ऋणम कृत्वा ऋण लेकर या उधार लेकर पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, तथा जैसा कथयति कहा जाता है चार्वाक कवि के द्वारा। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर घी पियो। श्रोतारे, श्रोतागण, तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण का प्रत्यर्पणम मिनी लौटाना कथम कैसे। तो श्रोतागण कहते हैं कि ऋण कैसे लौटाएं। अगर हम ऋण लेकर घी पिएंगे तो ऋण को कैसे लौटाएं। चारवाक कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, कि मेरी मम्मी मेरी अवशिष्टम बची हुई काव्यम कविता श्रूयताम सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जने, कि घी पीकर श्रम करके परिश्रम करके ऋण को प्रत्यर्पित लौटाना चाहिए। जने, हे मनुष्य, कि हे मनुष्य, घी पीने के बाद परिश्रम करके ऋण को या कर्जे को उतारना चाहिए। काव्य पाठ श्रवेण उत्प्रेरित एक बालको अपि आसु कविताम रचयति हासपूर्वकम च श्रावयति। काव्य पाठ सुनकर उत्प्रेरित होकर या उत्सुक होकर एक बालक भी आसु कविताम तत्क्षण रचयति, तत्क्षण कविता रचता है। हासपूर्वकम च श्रावयति, और हंसता हुआ सुनाता है। बालक कहता है श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनो सुनो, कि सुनो सुनो भो हे श्रोताओ, ममापि काव्यम, मेरा काव्य भी या मेरी कविता भी सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलूपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वकम च नमाम्यहम्। तो क्या कहता है कि गजाधर कवि च और तुंदिल मिनी तोंद वाला, भोज्यलोलूपम भोजन के लोभी तुंदिल को, कालांत के और कालांत के मिनी जो मृत्यु का अंत करने वाला है, तथा वैद्यम तथा चिकित्सक को और चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ।
काव्यं श्रावयित्वा हा हा इति कृत्वा हस्ति। काव्य सुनाकर हा हा ऐसे करके हंसता है। अन्य च अपि और भी हसन्ति हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति सभी घर जाते हैं। तो हमारा ये पाठ पूरा हुआ। अब हम इसका अभ्यास अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।